कल्पना करके देखिए, आप अकेले एक नाव चला रहे हैं। नदी भी शांत है, सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है। लेकिन अब आपके साथ उसी नाव में एक व्यक्ति और आ जाता है, और उसकी गति नाव चलाने की आपसे अलग है। उसकी सोच भी आपसे अलग है, और उसकी आदतें भी आपसे अलग है। अब क्या होगा? क्या हर बार आपकी ही बात मानी जाएगी, या हर बार उसकी बात मानी जाएगी, या फिर कोई तीसरा रास्ता निकलेगा? यही प्रश्न तो हमको जीवन के सातवें नियम को खोजने और सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से जन्म लेती है राशि चक्र की सातवीं ऊर्जा राशि, जिसको हम तुला राशि बोलते हैं। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। आइए अब तक की पूरी यात्रा को एक बार फिर से देख लेते हैं। मेष ने जीवन को जन्म दिया, वृषभ ने आधार दिया, मिथुन ने उसे संवाद करना सिखाया, वहीं तर्क ने आश्रय दिया, और सिंह ने स्वयं को व्यक्त करना सिखा दिया। उसके बाद कन्या राशि ने स्वयं में निखार लाना सिखाया। लेकिन अब एक प्रश्न जीवन में उठ जाता है, क्या मैं केवल अपने लिए जी सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब अपना जीवन दूसरे जीवन से मिलता है, और यहीं से तुला राशि शुरू होती है। निखार व्यक्ति को बेहतर बनाता है, लेकिन सामंजस्य दो व्यक्तियों को साथ में बेहतर बनाता है। इसको समझने के लिए एक परिवार की कल्पना करके देखिए। घर में कई सदस्य होते हैं। क्या सबकी पसंद एक जैसी होती है? नहीं। किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद है। कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई देर तक सोना पसंद करता है। फिर भी घर चल रहा है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दूसरे के लिए जगह बनाता है। यही तो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलिए, एक ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करके देखिए। वहां अलग अलग संगीत वाद्य बजाने वाले यंत्र होते हैं। अगर हर कलाकार अपने यंत्र की आवाज सबसे ऊंची करना चाहे तो क्या एक संगीत बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि संगीत तब बनता है जब हर स्वर दूसरे स्वर को स्थान दे। और यही याद रखने वाली बात है कि सामंजस्य का अर्थ समान होना नहीं है। सामंजस्य का अर्थ है अलग होते हुए भी साथ में चलना। लेकिन यहीं से तुला राशि को लेकर समाज में सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं तुला राशि मतलब या तो शादी या व्यवहार। लेकिन कभी एक प्रश्न पूछा है आपने, क्या सामंजस्य केवल पति पत्नी में होता है? क्या दो व्यापारियों में सामंजस्य नहीं होता? क्या गुरु और शिष्य में सामंजस्य नहीं होता? या दो मित्रों में सामंजस्य नहीं होता? और तो और, क्या प्रकृति और मनुष्य में सामंजस्य नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, तुला किसी रिश्ते का नाम नहीं है। तुला उस सिद्धांत का नाम है जो हर संबंध को टिकाऊ बनाता है। चलिए अब देखते हैं शास्त्र तुला राशि के बारे में क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुला राशि राशि चक्र की सातवीं राशि है। यह वायु तत्व की राशि है। यह चर राशि है और इसका स्वामी शुक्र है। और यह विवरण हमें ज्योतिष के समस्त प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे बृहत प्राश होराशाख, सरावली, फल दीपिका, बृहत जातक, जातक पारिजात आदि में। लेकिन अब हम सबसे प्रश्न करते हैं, भाई शुक्र ही राशि का स्वामी क्यों है? वायु तत्व ही क्यों है? चर राशि ही क्यों है? क्या कभी सोचा है? चलिए इनको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। जब जीवन अकेला था तब उसे केवल अपने बारे में सोचना था। लेकिन अब जीवन के सामने दूसरा व्यक्ति आ गया है, तो अब उसे सुनना भी होगा, समझना भी होगा, और कभी कभी स्वयं को रोकना भी होगा। यही कारण है कि तुला संतुलन नहीं है सिर्फ, तुला तो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है।
और इसीलिए हम तुला को कहते हैं सामंजस्य। वो भी कौन सा? पहला सामंजस्य। क्यों? क्योंकि जीवन अब पहली बार यह सीखता है कि मैं अकेला नहीं हूं, दूसरे का अस्तित्व भी मेरे जितना ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। यही तो सामंजस्य है। तुला का अर्थ सिर्फ विवाह नहीं है। तुला का अर्थ तो दो अलग अलग अस्तित्वों के बीच एक ऐसा संतुलन है जहाँ दोनों का सम्मान बना रहे। यही तो सामंजस्य है। अभी के लिए अपने किसी एक संबंध के बारे में सोचिए, जैसे घर हो सकता है, कार्यालय, मित्र या परिवार कोई भी। फिर स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि इस संबंध में मैं सही साबित होने की कोशिश अधिक करता हूं या सामने वाले को समझने की कोशिश अधिक करता हूं। यही प्रश्न तुला राशि का पहला अभ्यास है आपके लिए। कल्पना करके देखिए, एक तराजू आपके सामने, उसके एक साइड में एक पलड़े में 1 किलो वजन रख दिया, वहीं दूसरी साइड का पलड़ा वजन रखते ही ऊपर उठ जाता है। अब आप क्या करेंगे? क्या पहले वाले वजन को फेंक देंगे उठाकर, या दूसरे पलड़े को जबरदस्ती नीचे की तरफ दबाव देंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप तराजू के दूसरे पलड़े में उतना ही वजन रखेंगे जितना संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है दोनों के बीच। और यहीं पर तुला राशि अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। सामंजस्य का अर्थ किसी एक को जिताना नहीं होता। सामंजस्य का अर्थ तो होता है दोनों को उचित स्थान देना। चलिए इसको समझने के लिए जीवन के कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों की जरूरतें अलग अलग। अगर माता पिता सिर्फ एक बच्चे का ध्यान देंगे तो क्या होगा? दूसरे के मन में क्या आएगा? असंतुलन आ जाएगा। वहीं एक विद्यालय में अगर टीचर सिर्फ होशियार स्टूडेंट्स को पढ़ाए क्लास के अंदर और बाकियों को ऐसे ही रहने दे तो बाकी विद्यार्थियों का क्या होगा? ऐसे ही एक कंपनी में अगर सिर्फ मालिक का लाभ देखा जाए, कर्मचारियों का ना देखा जाए तो क्या होगा? क्या वह कंपनी लंबे समय तक चल पाएगी? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ केवल एक पक्ष महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हो जाए वहाँ सामंजस्य समाप्त हो जाता है। तुला राशि कभी भी मैं को नहीं मिटाती, तुला राशि तुमको भी नहीं मिटाती। वह दोनों को एक साथ स्थान बराबर का देती हो। एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे, क्या सामंजस्य यानी अंडरस्टैंडिंग का अर्थ हर बात में समझौता करना है? अगर कोई व्यक्ति हर बात अपनी बात छोड़ दे तो क्या होगा? तो क्या वह सामंजस्य होगा? नहीं, वह दमन कहलाएगा। और अगर कोई हर बार अपनी ही बात मनवाए तो वह अहंकार बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सामंजस्य का अर्थ है ना स्वयं को खोना ना दूसरे को खोना। यही तो तुला की सुंदरता है। चलिए अब देखते हैं शास्त्र तुला राशि के बारे में और क्या कहते हैं। तुला राशि शुक्र की स्वराशि है, शास्त्र बताते हैं। और शुक्र सौंदर्य, संबंध, आकर्षण, सहयोग, सुख और जीवन की मधुरता का कारक माना गया है शास्त्रों में। इन सभी गुणों का वर्णन सभी प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में हमें मिलता है देखने को। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि शुक्र तुला में इन सब का प्रतिनिधित्व क्यों करता है। और उसको समझने के लिए एक कल्पना करके देखिए, 2 लोग मिलकर एक घर बना रहे हैं। एक ईंटें लगा रहा है तो एक सीमेंट तैयार कर रहा है। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तो घर मजबूत बनेगा। वहीं अगर दोनों यह साबित करने में लग जाए कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं दूसरे से, तो शायद घर कभी भी पूरा नहीं हो पाए। यही ध्यान देने वाली बात हो। शुक्र सिर्फ प्रेम का, संबंध का, विवाह का कारक नहीं है। शुक्र सहयोग की कला है। यही तो तुला राशि की आत्मा है। और हमारे अनुसार तुला जीवन का पहला ऐसा चरण है जहां मनुष्य
यह समझ पाता है कि मैं अकेला पूर्ण नहीं हूं, मैं अकेला कंप्लीट नहीं हूं। भाई दूसरे के साथ चलना कमजोरी नहीं होती, वह जीवन की एक उच्च कला है कि कैसे आप दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हो। यही कारण है कि हर महान सभ्यता सहयोग पर बनी है, हर महान परिवार विश्वास पर बना है, हर महान कंपनी सामंजस्य पर बनी है। और यहीं पर अधिकांश ज्योतिष के विद्यार्थी जो है या ज्योतिषकर्ता गलती करते हैं। लोग तुला राशि को निर्णय ना ले पाने वाली राशि कह देते हैं, यानी कि इस राशि के लोग निर्णय या डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति हर पक्ष को समझना चाहता है उसे निर्णय लेने में थोड़ा अधिक समय लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह तो उसकी क्वालिटी है। यह हर पक्ष को देखने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। आज जब किसी से बात करो तो एक प्रयोग करके देखना, उसके सवाल का या उसकी बात का उत्तर देने से पहले 5 सेकंड रुकना और अपने आप से अपने भीतर सवाल करना, क्या मैंने सामने वाले की बात सचमुच में पूरी सुनी है। सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में संबंधों को बदलना शुरू कर देगा। और यही तो तुला की शुरुआत है। चलिए इस बात को कुंडली में कैसे देखते हैं, अब इसको समझते हैं। जब भी आप कुंडली के किसी भाव में तुला राशि को देखें तो अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिएगा अपने भीतर, जीवन इस क्षेत्र में किन दो पक्षों के बीच सामंजस्य बनाना चाहता है। अभी उत्तर मत ढूंढिएगा, फल मत बताइएगा, पहले संबंध को देखिएगा, फिर राशि को समझिएगा। यही तो ज्योतिष का अध्ययन है। सामंजस्य का अर्थ अपनी पहचान खो देना कभी नहीं है। सामंजस्य का अर्थ है अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरे के अस्तित्व का भी सम्मान बराबर करना। आज किसी भी एक बातचीत में किसी के साथ अपनी बात कहने से पहले दूसरे सामने वाले की पूरी बात को सुन लीजिएगा, फिर देखिएगा बातचीत का परिणाम अचानक कैसे आपके जीवन में बदल जाता है। इसको समझने के लिए एक और आपको उदाहरण देता हूं। कल्पना करके देखिए, दो मित्र मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मान लीजिए दोनों ही बहुत मेहनती हैं, दोनों ही ईमानदार हैं, दोनों ही समझदार हैं। लेकिन व्यापार शुरू करने के उपरांत कुछ ही महीनों बाद मतभेद शुरू हो जाता है। क्यों? क्या दोनों बुरे इंसान हैं? नहीं। क्या दोनों अयोग्य हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर समस्या कहाँ है? यही तुला राशि हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। अधिकांश संबंध लोगों से नहीं टूटते, अधिकांश संबंध तो संतुलन टूटने की वजह से टूटते हैं। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण जीवन का आपको देता हूं। साइकिल को देखिए, उसके दो पहिए होते हैं। क्या एक पहिया दूसरे से अगर बड़ा हो जाए तो साइकिल सीधा चल पाएगी आराम से? नहीं। वैसे ही पक्षी के दो पंख होते हैं, दोनों पंखों से उड़ता है। अगर एक पंख कमजोर हो जाए दूसरे से तो क्या उड़ान वैसी ही रहेगी या उड़ान बदल जाएगी? हो सकता है उड़ान ले ही ना पाए। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति हर जगह हमें एक ही नियम सिखा रही है और दोहरा रही है। संतुलन के बिना गति नहीं है प्रकृति में। यही तुला का नियम है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संबंध की सबसे बड़ी ताकत प्रेम नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत दो के बीच का संतुलन होता है। और सबसे पहली ताकत होता है जहां एक व्यक्ति हमेशा देता रहे और दूसरा व्यक्ति हमेशा लेता रहे, वहां एक दिन संबंध हद कर खत्म हो जाते हैं। क्या तराजू कभी किसी एक पलड़े का पक्ष लेता है? नहीं, कभी नहीं लेता है। वह दोनों पलड़ों को समान अवसर देता है। यही कारण है कि प्राचीन वैदिक काल से आज तक
तराजू न्याय का प्रतीक बना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, न्याय सिर्फ अदालत में नहीं होता, न्याय तो जीवन में हर दिन, हर व्यवहार में होता है। अब सोचकर देखिएगा, क्या मैं दूसरों के लिए वही नियम अपनाता हूं जो अपने लिए अपनाता हूं? यही तो तुला राशि आपसे प्रश्न कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शास्त्र तुला राशि के बारे में और क्या बताते हैं। तुला राशि चर राशि है और यह वायु तत्व की राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। शास्त्रीय ग्रंथों में शुक्र को सौंदर्य, संबंध, सौम्यता, सुख और सामाजिक व्यवहार से जोड़ा गया है। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं, प्राचीन ग्रंथों में। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, शास्त्र कहीं भी यह नहीं कहते कि तुला केवल विवाह की राशि है। विवाह तो पूरी तुला राशि के असंख्य जीवन क्षेत्रों में से एक उदाहरण है मात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायु तत्व को समझते हैं। हवा सबको छू के निकलती है, वह किसी केक की थोड़ी होती है। वह तो दो स्थानों, दो चीजों, दो लोगों के बीच में संपर्क बनाती है। यही तो संबंध का मूल सिद्धांत है और यही तो कारण है जिस वजह से ऋषियों ने तुला राशि को वायु तत्व प्रदान किया। चलिए अब चर स्वभाव की बात करते हैं। तो इसका अर्थ रिश्तों में छुपा है। वो रिश्ते सिर्फ तस्वीर नहीं होते, वे हर दिन बनते हैं, हर दिन बिगड़ते हैं, हर दिन संवरते हैं। इसलिए सामंजस्य जो होता है एक घटना नहीं है, ये निरंतर अभ्यास है। हमारे अनुसार तुला जीवन का पहला सामाजिक पाठ है। कभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जीवन स्वयं को तैयार कर रहा था। तुला में आकर जीवन पहली बार दूसरों के साथ सुंदर ढंग से जीना सीखता है। यही कारण है कि हम तुला को पहला सामंजस्य कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। लोग सामंजस्य को इंसान की कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, झुकना और टूट जाना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। सामंजस्य का मतलब सिद्धांत छोड़ना नहीं होता। सामंजस्य का मतलब सिद्धांतों को बचाते हुए संबंधों को निभाना होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी कठिन कला है। जीवन में जिसको सिद्धांतों को बचाते हुए संबंधों को निभाना आ गया, वह तो जीवन को जीत जाता है। चलिए अब इसको अपने जीवन में समझते हैं, कैसे देखेंगे। आज अपने जीवन में 3 कोई ऐसे संबंध लिखिए, जैसे परिवार, मित्र या कार्यस्थल तक। फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस संबंध में केवल अपनी अपेक्षाएं देखता हूं या सामने वाले की जरूरतों को भी समझता हूं? अगर यह प्रश्न ईमानदारी से आपने पूछ लिया अपने आप से, तो तुला राशि का जो रहस्य है वो आपके जीवन में उजागर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब इस बात को कुंडली में कैसे देखते हैं, इस बात पर बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी भाव में तुला राशि दिखाई देती है, तो सिर्फ एक प्रश्न हमें वहां करना है, जीवन इस क्षेत्र में किस प्रकार का संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना चाहता है, किस तरह का बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन बनवाना चाहता है। फल नहीं ढूंढना है हमें, अभी निष्कर्ष नहीं निकालना है हमें, ये सिद्धांत को समझना है। फिर कुंडली स्वयं से आपसे बातें करना शुरू कर देगी। याद रखिएगा, तुला हमें यह नहीं सिखाता कि सही कौन है। तुला हमें यह सिखाता है कि दो सत्य साथ कैसे चल सकते हैं एक दूसरे के। चलिए आज के अभ्यास की बात करते हैं। तो किसी भी चर्चा में आज उत्तर देने से पहले स्वयं से प्रश्न कर लीजिएगा, मैं सामने वाले की बात में क्या सही देख पा रहा हूं। बस इतना छोटा सा अभ्यास जीवन में सामंजस्य की शुरुआत यानी कि नींव रख देगा। लेकिन जब जीवन सामंजस्य सीख लेता है तो हमारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या हर सत्य
जो दिख रहा है सतह पर उतना ही है? क्या हर संबंध उतना ही सरल है जितना बाहर से दिखता है? या जीवन के भीतर कुछ ऐसी गहराइयां भी हैं जहां परिवर्तन, संघर्ष और रहस्य जैसे शब्द छुपे हैं? इन्हीं सवालों से हम प्रवेश करेंगे अपने राशि चक्र की अगली राशि में, जिसको वृश्चिक राशि कहते हैं, यानी कि जीवन का पहला रूपांतरण। याद रखिएगा, जहां निखार हमें अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचाता है, वहीं सामंजस्य हमें दूसरों के साथ उस ऊंचाइयों पर जीना सिखाता हो। स्वयं को जानिएगा, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।